गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फॉर लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 4 अपने इस लेसन को पढ़ रहे हैं पिछले 3 वीडियो से। आज उसी से आगे से इसे कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक का पेज नंबर 24 नीचे से सेकंड लास्ट पैराग्राफ। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home। लेखिका बताती है कि चूड़ियाँ बनाने के काम को जारी रखने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसा न होने और खाने के लिए भी पर्याप्त न होने के दुख की कसक हर घर में गूंजती है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। युवा लोग भी अपने बुजुर्गों के दर्द को ही दोहराते हुए प्रतीत होते हैं। यानी कि जो युवा है वो भी अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हीं के दर्द को दोहराते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। ऐसा लगता है फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड और इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। चेतना को शून्य कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने पहल करने और स्वप्न देखने की क्षमता को मार दिया है। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. उसके बाद में लेखिका कहती है कि मैंने जब एक उस युवा व्यक्तियों के समूह से पूछा कि तुम एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते हो, तो वो युवा मैन कौन थे जो कि हु हैव फॉलन इनटू द विशेष सर्कल ऑफ मिडलमैन यानी कि मध्यस्थ या जो दलाल होते हैं। तो लेखिका कहती है कि मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते हो, तो वो युवा समूह जिनसे मैंने पूछा था जो ऐसे दलालों के कुचक्र में पड़ गए थे जिन्होंने उनके पिता और पूर्वजों को भी जाल में फंसाया हुआ था। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, और उसके बाद में वो बताते हैं कि हम संगठित हो भी जाएं तो भी किसी गैर कानूनी काम के आरोप में पुलिस द्वारा हम ही घसीटे जाएंगे, पीटे जाएंगे और जेल में डाल दिए जाएंगे, वे कहते हैं। यानी कि लेखिका जब उनसे कहती है कि आप इतनी पीड़ाओं को झेल रहे हो, क्यों न आप सभी संगठित होकर एक अपनी सहकारी समिति बना लो और उसी के माध्यम से आप एक दूसरे का सहयोग करो, तो वो युवा व्यक्ति जो कि दलालों के चक्रों में फंसे हुए, जिनके कुचक्रों के अंदर उनके पिता और उनके पूर्वज भी थे, तो वो कहते हैं हालांकि यदि हम एक संगठन बना भी लें तो हमें क्या है, इसे एक गैर कानूनी कार्य बताकर पुलिस के द्वारा पीटा जाएगा, घसीटा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। देयर इज नो leader among them, no one who could help them see things differently। और लेखिका कहती है कि वहाँ उनके बीच में यानी कि उनके बीच में कोई भी एक नेता नहीं है, यानी कि कहने का मतलब एक मुख्य व्यक्ति उनमें नहीं है
नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है जो अलग ढंग से देखता हो, यानी कि सोचता हो वस्तुओं के बारे में और उनकी मदद कर सके। यानी कि उनका अपना कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है जो अलग तरीके से देखकर उनकी सहायता कर सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता उतने ही थके हुए हैं जितने वे स्वयं। दे टॉक endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। वे लगातार स्पाइरल यानी कि कुंडली नुमा बोलते हैं। कहने का मतलब एक उनकी जो बातें करने का ढंग या जो भी उनकी परेशानी के बारे में पूछा जाता है तो उसे एक चक्कर की तरह घुमाते हुए बात करते हैं। जो गरीबी से उदासीनता, उदासीनता से लालच और लालच से अन्याय तक पहुंच जाती है। यानी कि मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी, यानी कि गरीबी से उदासीनता, और एपैथी टू ग्रीड, यानी कि उदासीनता से लालच, एंड ग्रीड टू इनजस्टिस, और लालच से अन्याय तक पहुंच जाते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born। और उसके बाद में लेखिका कहती है कि उनकी बात सुनकर मुझे दो अलग अलग स्पष्ट संसार दिखाई दिए। एक तो ऐसा संसार जिसमें ऐसे परिवार का, यानी कि एक ऐसा संसार था जिसमें उनके ऐसे परिवारों का संसार जो गरीबी के जाल में फंसा है और अपनी जन्म की जाति के कलंक से दबा हुआ है। द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ शॉकर्स, द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। और लेखिका कहती है एक तो उनका स्वयं का परिवार का संसार जो कि गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, या फिर उन पर एक जाति का कलंक लगा हुआ है जिसके नीचे वो दबे हुए हैं, और दूसरा एक ऐसा संसार जिसके अंदर साहूकार हैं, दलाल हैं, पुलिस वाले हैं, कानून के रखवाले या कानून को लागू करने वाले, और नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट्स का मतलब नौकरशाह, और राजनेताओं का एक निर्मम कुचक्कर है। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down। दोनों ने मिलकर, यानी कि इन दोनों संसारों ने मिलकर, किसके दोनों की बात हो रही है, वो अभी जो लेखिका ने बात की दो अलग अलग स्पष्ट संसारों की, उन्हीं की बात हो रही है कि उन दोनों ने मिलकर बच्चे के ऊपर एक ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे वह उतार नहीं सकता। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, यानी कि जिसे वह उतार नहीं सकता। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, इससे पहले कि वह इसके बारे में जाने, यानी कि उसे इसका एहसास हो, तो उसको इसका एहसास होने के पहले ही इसे उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेना होता है जितने स्वाभाविक रूप से उसके पिता ने किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ भी अलग करने, यानी कि उन सबको छोड़कर कुछ भी अलग करने का अर्थ होगा चुनौती देना। डेयर यानी कि साहस करना, यानी कि चुनौती देना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और चुनौती उसके बड़े होने की बात नहीं है। कहने का मतलब इन परिवारों के अंदर
अपने व्यवसाय को छोड़कर कुछ अन्य करने की चुनौती देना स्वीकार्य नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered। और लेखिका कहती है, जब मैंने मुकेश में इसकी एक झलक देखी तो मुझे बहुत खुशी हुई। I want to be a motor mechanic, he repeats। और वह कहता है, वह दोहराता है कि मैं मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनना चाहता हूँ। He will go to a garage and learn। और वो कहता है कि मैं एक गैरेज के अंदर जाऊंगा और इसके बारे में सीखूंगा। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। परंतु गैराज तो उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। वह जोर देते हुए कहता है कि मैं पैदल ही जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन। और लेखिका कहती है कि जब मैं पूछती हूँ कि क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखती हो, ही इज सडनली साइलेंट। वह अचानक से चुप हो जाता है। नो, ही सेड स्टेरिंग एट द ग्राउंड। और भूमि की तरफ घूरते हुए वह कहता है, नहीं। इन हिज स्मॉल murmur देयर इज एन embarrassment दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। उसकी छोटी सी बड़बड़ाहट में एक शर्मिंदगी का भाव है जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली है। ही इज content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town। वह उन कारों के स्वप्न देखने से संतुष्ट है जिन्हें वह अपने शहर के मार्गों में तेजी से दौड़ते हुए देखता है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। और लेखिका कहती है कि मुश्किल से ही बहुत कम वायुयान फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं, इसलिए उसने ऐसा स्वप्न नहीं देखा। और लेखिका है अनीस जंग। जैसा कि हमने पढ़ा कि अनीस जंग ने ऐसे परिवारों की दयनीय व दुखद स्थिति का वर्णन हमारे सामने किया है, जो गरीबी के कारण, शिक्षा के अभाव के कारण, हर तरह के कुचक्रों में अभाव का जीवन बिताते हैं। और लेखिका ने उन बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया जो परिवार की आय में योगदान देने के लिए निम्न कोटि के शारीरिक खतरनाक काम करते हैं और अपनी वयस्क अवस्था में पहुंचने के पहले ही बहुत सी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये लेसन आपको समझ में आया होगा। ये लेसन अपना यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।